5:08 हुए हैं। शहरी का टाइम खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वीडियो में कई बड़ी खबरों से आपको आगाह करेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि वज़ीर आला महाराष्ट्र ने कहा कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को ढा देना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि हमारे मुल्क की मीडिया कह रही है। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स की जानिब से इस खबर को शाये किया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए TV9 भारत वर्ष की रिपोर्ट। इन्होंने अभी कुछ देर पहले क्या चलाया, इन्होंने कहा कि औरंगज़ेब की कब्र पर फडणवीस का बड़ा बयान। औरंगज़ेब की कब्र को ढा देना चाहिए फडणवीस, कुछ काम कानून के दायरे में करना होगा CM। नाज़रीन, आपको बताएं, क्या औरंगज़ेब के मकबरे को हटाया जाएगा? देखभाल पर इतने लाख रुपये खर्च होते हैं। CM देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे के हवाले से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनकी हुकूमत का नहीं बल्कि तमाम लोगों का सवाल है कि औरंगज़ेब के मकबरे यानी कब्र को हटाया जाए। काबिल ज़िक्र बात यह है कि उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि कानून के मुताबिक इस मामले में कुछ काम करना होगा, क्योंकि ये मकबरा कांग्रेस के दौर में महफूज था और तब से ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के तहफ़्फ़ुज़ में है। फडणवीस ने यह भी कहा कि मकबरे का तहफ़्फ़ुज़ एक कानूनी अमल के तहत किया गया था और इसको हटाने या इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली कानून के मुताबिक ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में। ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों, एक और ख़बर है। उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल के चंदौसी इलाके में एक मस्जिद में ऊंची आवाज़ में अजान देने पर पुलिस ने इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही मस्जिद के लाउड स्पीकर को जब्त कर लिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इससे कबल भी संभल इंतज़ामिया ने कई मकामात पर लाउड स्पीकर हटाने के अहकामात दिए थे और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह जारी किया था। पुलिस के मुताबिक हफ्ते के रोज़ चंदौसी के पंजाबियान महल्ले में वाक़े एक मस्जिद से मेयारी हद से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में अजान दी गई, जिसकी शिकायत मौसूल होने पर मस्जिद के इमाम हाफिज शकील शमसी के खिलाफ भारतीय कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मस्जिद से लाउड स्पीकर भी जब्त कर लिया है और मामले की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, आपको बताएं कि इससे पहले पीलीभीत जिले के जहान आबाद इलाके में भी बगैर इजाज़त लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने पर 2 मार्च को एक मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि 1 मार्च को दोपहर के वक्त काजी टोले की एक मस्जिद में नमाज के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि मकामी इंतज़ामिया ने पहले ही पाबंदी से मुताल्लिक अहकामात जारी कर दिए थे। पुलिस के मुताबिक 25 फरवरी को मस्जिद के मौलवी अशफाक को अदालत और हुकूमती अहकामात से आगाह कर दिया गया था, जिनके मुताबिक किसी भी अवामी मकाम पर लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल के लिए इंतज़ामिया से बाज़ाब्ता इजाज़त लेना ज़रूरी है। बताया गया है कि 28 फरवरी को भी मौलवी अशफाक ने नमाज और अजान के दौरान लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया और पुलिस की जानिब से इजाज़तनामा तलब करने पर वो कोई दस्तावेज़ फराहम न कर सके। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ भारतीय कवानीन की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी, अवामी अमन व अमान को मुतासिर करना और अदालती अहकामात के बावजूद कानून शिकनी जैसे इल्ज़ामात शामिल है। दोस्तों, पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलात में मज़ीद सख्ती बरती जाएगी ताकि हुकूमत की हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, इस खबर के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। यह तो एक खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की है, लेकिन पर्सनली तौर पर बहुत दुख हो रहा है कि कैसा वक्त आ गया है कि अजान पढ़ने पर अमन व अमान मुतासिर हो रहा है। लाउड स्पीकर में 2-3 मिनट की अजान से कितनी परेशानी हो रही है और कितना कुछ हो रहा है, अल्लाह खैर फरमाए। दोस्तों, आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में अक्सर मस्जिदों में बग़ैर लाउड स्पीकर के, बग़ैर माइक के अजान, नमाज, सहरी, इफ्तारी का ऐलान किया जा रहा है। एक वीडियो भी वायरल है। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये हाफिज साहब मस्जिद से कैसे ऐलान कर रहे हैं, ज़रा इसको देखें। 5 बजकर
8 मिनट हुए हैं, शहरी का टाइम खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। उठ जाइए और जल्द से जल्द शहरी से फारिग हो जाइए, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने इसको देख लिया है। आप अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारी मस्जिदों की, इबादतगाहों की, उलमाए किराम की, मुसलमानों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक खबर है, 13 मार्च को दिल्ली में होने वाले धरने पर हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी मुसलमानों से अपील की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए ज़रा इस वीडियो को देखते हैं हज़रत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब की ही ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। यकीनन मुल्क के हालात तशवीशनाक हैं। हर नए दिन अक़लियतों और मुसलमानों पर जुल्म का सिलसिला बढ़ाया जा रहा है। ऐसे नाजुक वक्त में हिम्मत व हौसले के साथ अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। याद रखिए, जब ज़मीन के सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं तब भी आसमान का दरवाज़ा खुला रहता है। मुल्क के इन मुश्किल हालात में हमें पूरी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ जमहूरी तरीक़े पर अपने हुकूक़ हासिल करने की जिद्दोजहद करनी चाहिए। हमारे सामने इस वक्त निहायत अहम मसला वक्फ़ तरमीमी बिल का है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिश है कि इस बिल को मुस्तरद किया जाए। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, जिसमें तमाम मिली और दीनी जमातों और तंजीमों के कायदीन और दीगर इंसाफ पसंद तबक़ात के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक होंगे। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसमें हिस्सा लें, इस एहतजाजी मुजाहरे को मज़बूत बनाएं। जमहूरियत में उठे हाथों की कीमत होती है, गिरे हाथों की कीमत नहीं होती। इसलिए पुरअमन तरीक़े पर हमें अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहिए और हुकूमत वक्त पर यह बात वाज़ेह करनी चाहिए कि हम अपने हुकूक़ की हुसूलियाबी के लिए हर वक्त मुतफ़क्किर हैं और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी, खादिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दोस्तों, आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया है। आपसे गुजारिश है कि इस पैगाम को सभी लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करें और दुआ करें अल्लाह ताला इस एहतिजाज को, इस कोशिश को, इस जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, आमीन। इसको कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, एक खबर है, महाराष्ट्र के एक वज़ीर ने बड़ा अजीब बयान दिया है। स्क्रीन पर आप NDTV की रिपोर्ट देखिए। आपको बताएं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर और शिवसेना के रहनुमा गुलाब राव पटेल ने कहा है कि ख़वातीन अपनी हिफाजत के लिए बैग में लिपस्टिक के साथ खंजर और मिर्च पाउडर ज़रूर रखें। NDTV के मुताबिक गुलाब राव पटेल ने यह बात हफ्ते को ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब से खिताब के दौरान कही। शिवसेना के रहनुमा ने MSRTC बस के किराए निस्फ करने, लड़की बाहिन स्कीम और लड़कियों के लिए मुफ्त तालीम जैसे हुकूमती इक़दामात का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम ख़वातीन के बाइख्तियार होने की बात करें तो आज भी बुरे वाक़यात पेश आते हैं। जब हम शिवसेना के रहनुमा बाल ठाकरे के ख़यालात से मुतासिर थे तो ख़वातीन के खंजर और मिर्च पाउडर साथ रखने के बयान पर सहाफ़ियों ने यानी पत्रकारों ने हमें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन हालात आज भी वैसे ही हैं। मेरी नौजवान ख़वातीन से दरख्वास्त है कि वो ये चीज़ें खंजर और मिर्च पाउडर साथ रखा करें। गुलाब राव पटेल ने तकरीब से खिताब में 25 फरवरी को पुणे की एक बस में 26 साला लड़की के साथ ज़्यादती के वाक़े समेत ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम का जिक्र भी किया। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। इन वज़ीर साहब की ये राय कहाँ तक सही साबित हो सकती है, आप अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए और यहाँ रहने वालों को आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो को शेयर करते जाएँ।
بتائیں اور اپنی رائے ضرور پیش کریں. ایک دعائیہ جملہ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور لکھیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.